चक्कर क्या है, बिल आने लगे हैं, पानी के बिल भी आने लगे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर ईदगाह हो, मदर डेयरी हो, बैंक हो, डाकखाना हो। ये चीजें हमारी जरूरी हैं। पानी नहीं बल्कि एक फ्री की बीमारी बंट रही है। पहले केजरीवाल अकेले खांसते थे, अब पूरा दिल्ली खांस रहा है। थाने में मतलब सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि केंद्र सरकार है वो हमारी मतलब ऊपर तक पहुंचा दे, मगर थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ के मुस्लिम वो है ज्यादा करके और यहाँ पे। नालियाँ की सफाई नहीं होती, क्या के दिन नहीं आते लोग सफाई करने, बहुत गंदगी, गाड़ी भी नहीं आती। अभी अब चुनाव आया है ना, इसीलिए गाड़ी लोग भेज रहे हैं ना, 8-8 दिन और कूड़ेदान भी बंद कर दिए लोगों आज के दिन में क्या है कि बेरोजगारी बेहिसाब है, वो अभी हमारे अंडर में नहीं आ सकती क्योंकि एमसीडी चुनाव है। और लेकिन जितना हो सकेगा एमसीडी चुनाव के अंदर जितनी, जैसे कि स्कूल वगैरह में वैकेंसी निकलती है, छोटे बड़े स्कूल एमसीडी स्कूल हो गए या गाड़ियाँ बड़ी चलती हैं, गार्ड वगैरह हो गए या कॉलेज के आसपास भी बहुत जगह में वैकेंसी निकल जाती है, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की चीज़। हरी घास में हरा साफ अरविंद केजरीवाल है और हरी घास में काला साफ बीजेपी है, जिसे हम बीजेपी को पहचान पा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचान पा लेकिन रहे। आप पूरे सुंदर नगरी के इस इलाके में, सीमापुरी के इस इलाके में जाकर देखिए कि इसकी हकीकत में हालत क्या है। आपको पार्क के विषय में बता दिया, नालियों के विषय में बता दिया, पार्किंग के विषय में बता दिया, सड़कों के विषय में बता दिया, स्कूल कॉलेज के विषय में बता दिया। वहां पर दारू का ठेका है, वहां न केवल शराब पीकर बदतमीजी होती है विशेषकर महिलाओं के साथ में, बल्कि वहां पर लूटपाट भी। लड़ाई जो होगी वो आर पार की लड़ाई होगी और लोगों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाए। जीना झपटी होती है, महिलाएं अपने आप में सेफ्टी नहीं समझती क्योंकि कोई पीसीआर नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय सुंदर नगरी में मौजूद हूँ, वार्ड 218 में। 218 वार्ड में जो सुंदर नगरी है, पहले आपको बता दूं, एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे तमाम जो है वो मुस्लिम वोट जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। 218 वार्ड से जो चित्रा शालिनी है वो दावेदारी अपनी ठोक रही हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। चित्रा जी, सुंदर नगरी से आप इस बार जो है एमसीडी में अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, क्या समस्याएं, और उसके बाद जनता से बात करेंगे जो आपके साथ लोग खड़े हैं उनको क्या समस्या। देखिए, समस्याएं जो बेसिक समस्याएं हैं वो ऑलरेडी 10 साल से ऐसी की तैसी हैं, जैसी तस हैं, वो हटी नहीं है समस्याएं। चाहे पार्षद आए और चले गए, समस्या जूं की तूं है। समस्याएं तो मेरे से बेहतर, मेरे को लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मेरे से ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरा काम जो है उन समस्याओं को हल करने का रहेगा, जो मैं बेशक करूंगी और आगे मरते दम तक करूंगी जब तक मैं यहाँ रहूंगी। क्या नाम है आपका? सरफराज खान सिद्दीकी। सरफराज जी, क्या लगता है सुंदर नगरी में जो अभी एमसीडी में क्या समस्याएं जो क्षेत्र में पूरी सही नहीं हो पाई? समस्या क्या है, फ्री का लालच देके लोगों को गुमराह कर दिया, नाकारा कर दिया। केजरीवाल साहब ने हमारे लोगों को नाकारा कर दिया, कमाने के लिए घर बिठाना शुरू कर दिया। चक्कर क्या है, बिल आने लगे हैं, पानी के बिल भी आने लगे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर ईदगाह हो, मदर डेयरी हो, बैंक हो, डाकखाना हो। ये चीजें हमारी जरूरी हैं। ये तो बड़ी बेसिक सी सुविधाएं हैं, होती हैं जो हर क्षेत्र में होती हैं, क्या यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। केजरीवाल यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, यहाँ से मुख्यमंत्री बने, मगर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा सुंदर नगरी में क्या करना है। जो आपके साथी बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी बेसिक चीजें हैं, बैंक, मदर डेयरी, आपका पोस्ट ऑफिस, इस तरह की चीजें। क्या नाम है, कैसे देखते हैं इन समस्याओं को? मैं मौलाना नसीम मोहम्मद फारूकी, इसी क्षेत्र नई सीमापुरी का रहने वाला हूँ। ये जो हम भाई सरफराज साहब ने समस्याएं बताई हैं, ज़रूरतें बताई हैं, समस्याएं कहें तो ज़रूरतें हैं मूलभूत की। और ये आज से नहीं बल्कि शीला दीक्षित के टाइम से इस यहाँ के लोग जो है इस को उठाते रहे और रखते रहे। लेकिन है कि शीला दीक्षित चली गई दुनिया से, तो उनकी सरकार भी चली गई, न किया। और अब आम आदमी पार्टी है तो इसने भी उन वादों को नहीं किया, बल्कि ये है कि ये फ्री की बिजली और फ्री के लालच में अब फ्री की पानी नहीं बल्कि एक फ्री की बीमारी बंट रही है। पहले केजरीवाल अकेले खांसते थे, अब पूरा दिल्ली खांस रहा है। अच्छा, ये बताएं, क्या कारण रहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी एमसीडी में बार बार बीजेपी आती रही और पार्षद जो है, जैसे कि अभी कोलैबोरेशन भी हुआ है, एआईएमआईएम का नहीं बन पाया? नाम बताएं और बताएं ये क्या कारण रहा। नहीं, ये सीट तो हमारी ऐसी रही है ना, एक ही बार हुई थी जनरल, बस वही सब बढ़ गए हम और बीजेपी निकल गई। बाकी तो ऐसे ही रहता है, कैंडिडेट कांग्रेस का रहा है या आम आदमी का है। कैंडिडेट सुनते नहीं है, मतलब जानना चाहेंगे, जो जीत जाता है आप लोगों के पास वोट मांगने आते हैं, आप समस्याएं बताते हैं, क्या होता है उसके बाद? नाम बताएं। मेरा नाम चौधरी अफसर अली उप जफर है,
मैं दो बात की समस्या आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ पर गाड़ी जो है, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें गाड़ी बहुत खड़ी है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको कोई हटाने वाला नहीं है। एक तो हम चाहते हैं अगर हमारी कैंडिडेट जीत के आएगी तो हम पार्किंग फ्री चलाएंगे। और दूसरी अच्छा, समस्या, केजरीवाल भी ये कह रहे हैं 10 उन्होंने जो गारंटी दी है उसमें पार्किंग नहीं वार्किंग नहीं, की सब वो समस्या है। पार्किंग नहीं, वो झूठ बोल रहा है, पार्किंग नहीं चलाई उसने। और दूसरी समस्या ये है कि जो यहाँ नशे का काम होता है, हम कुछ भी करेंगे नशा मुक्ति करेंगे अपनी सुंदर नगरी को। ये सबसे बड़ी परेशानी है हमें यहाँ पे। तो अभी मतलब अब नशे की आप बात कर रहे हैं तो सुंदर नगरी, सीमापुरी, नंद नगरी ये इस तरह का एरिया है जहाँ पे क्राइम रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप लोगों ने अभी तक आवाज नहीं उठाई थी, या अगर आवाज उठाई थी तो कौन सुनवाई नहीं कर रहा था? नहीं, आवाज उठाई है हमारी थाने में, मतलब सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि केंद्र सरकार है वो हमारी मतलब ऊपर तक पहुंचा दे, मगर थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ के मुस्लिम वो है ज्यादा करके यहाँ पर, तो इसलिए हम मुसलमान के कारण ये बात नहीं सुनवाई जा रही, सुनवाई हो नहीं क्या रही। लगता है, जैसे आपके साथी बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपके साथी बता रहे हैं कि मुसलमान जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुसलमान होने के कारण इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या नाम है, कैसे देखते मेरा नाम सगीर कुरैशी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी सुंदरनगरी के अंदर पार्क हैं बहुत सारे। पार्क ऐसे पड़े हैं गंदे पार्क, जिससे कहते हैं गंदगी बहुत हो रही है, उसमें कीचड़ और कांटा और कि इतने बुरे हाल हो रहे हैं पार्क में, सफाई सुथाई कुछ नहीं है। और हमारी नालियाँ की सफाई नहीं होती, क्या कई दिन नहीं आते लोग आके सफाई करने, बहुत गंदगी, गाड़ी भी नहीं आती। अभी अब चुनाव आया है ना, इसीलिए गाड़ी लोग भेज रहे हैं ना, 8-8 दिन। और कूड़ेदान भी बंद कर दिए लोगों ने, एमसीडी के कूड़ेदान डालते हैं, कहते हैं। पार्षद कौन है क्षेत्र की? पार्षद बिमलेश कोहली थी पहले, अब नहीं है वो इस वक्त मौजूदा। उसने उससे कहते शिकायत करते, मगर उसने इधर सुना उधर नकोदर कर दिया, मगर आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। तो हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की पार्षद थी वो, तो उसने सुनवाई नहीं करी हमारी, इधर सुना इधर निकाल दिया, कुछ नहीं करा उसने, कुछ भी नहीं करा। 5 साल तक ऐसी दिन निकाल दिया हमारे। हाँ, और कुछ नहीं करा उसने। तो युवा भी हैं मेरे साथ, क्या नाम है और कैसे देखते हैं जो समस्याएं हैं जो तमाम लोग बता रहे हैं? इस समस्या तो सभी को पता है। मेरा नाम रियासत मलिक है। मैं सुंदर नगरी AMIM पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और समस्या तो भाई साहब बहुत है, लेकिन मसला क्या है कि समस्याओं को सुलझाए कौन? जितने भी अभी तो पार्षद आते हैं वो सिर्फ अपनी जेब भर के चले जाते हैं यहाँ से, और जनता के बीच आकर के वो अपनी चुनाव के टाइम पे आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, कहने के बाद कि हाँ भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपका जो जितने भी समाधान हम करें पूरी तरह से करेंगे। उसके बाद वो अपनी गली मोहल्ले में जाकर के अपने वो घर बनाएंगे, अपने घर तक बैठ जाएंगे। अभी तक हमारे एरिया के अंदर देखो स्कूल है 10-12 तक का स्कूल भी है, ठीक है, लेकिन कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है। हमने इसकी शिकायत भी करी कि हमारे यहाँ पे कॉलेज बनवा दीजिए एक। कॉलेज तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपके जो साथी हैं उन्होंने बताया कि बेसिक चीजें नहीं है, बैंक नहीं है, मदर डेयरी बहुत सी नहीं चीजें है, नहीं है। पोस्ट ऑफिस नहीं है। जी जी। तो जो यूथ है, यूथ जो होता है एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। क्या है यूथ का, अगर माइंड जानना चाहें? देखिए, यूथ तो आपने बहुत बड़ी बात की कि यूथ के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, और यूथ जो चाहेगा वो उसको पलट में बहुत जल्दी से पलट सकता है हर चीज़ को। और यूथ के लिए देखो आज के टाइम पे क्या है कि बेरोजगारी बेहिसाब है, वो अभी हमारे अंडर में नहीं आ सकती क्योंकि एमसीडी चुनाव है। और लेकिन जितना हो सकेगा एमसीडी चुनाव के अंदर जितनी, जैसे कि स्कूल वगैरह में वैकेंसी निकलती है, छोटे बड़े स्कूल एमसीडी स्कूल हो गए, या गाड़ियाँ वाड़ी चलती हैं, गार्ड वगैरह हो गए, या कॉलेज के आसपास भी बहुत जगह में वैकेंसी निकल जाती है, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। जो पैसे देगा काम उसका होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है कि हमने पीछे अगर पैसे देने का वजह रहेगी, फिर हम जिताएं क्यों किसी को? हम तो जाके दूसरे बंदे को पैसे दे देंगे, वोट का फायदा नहीं है कुछ भी। हम ये चाहेंगे बिना वजह जिसको हम, जैसे हमारी बहन जब खड़ी हो रही है यहाँ से, अब ये काम करेंगी, कोई भी वैकेंसी निकलेगी, हमारे जब जहाँ की जनता होगी उनको बिना पैसे से अगर कहीं लगाएंगी, खुशी उसमें होगी या उसमें होगी, हम पैसे देके देंगे इनको। अगर पैसे देके करवाएंगे फिर इनको देने का वोट फायदा नहीं है हमारा कुछ भी। तो एमसीडी ऐसा ही में होगा। जब आप लोग जाते हैं कुछ काम लेके, थोड़ा सा आगे आइए। एमसीडी में जब आप जाते हैं कोई काम लेके, एमसीडी दफ्तर के अंदर काम होता है, नहीं होता है, या क्या आश्वासन दिया जाता है, बताएं। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम अकरम है। मैं यहाँ से इलेक्शन में लड़ रहा था अभी, जब ये सीट जनरल थी किस पार्टी से? MIM पार्टी से। निगम में कोई काम होता नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल आए भी ना, क्योंकि सुंदर नगरी से हमने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया उन्हें, और हमने देखा कि उनको ज़्यादा खास रिजल्ट अच्छा है नहीं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं पानी और बत्ती के नाम पे, क्योंकि ये तो जब नई सरकार नहीं थी जब भी हम कर रहे थे। और बीजेपी में और अरविंद केजरीवाल में, आम आदमी पार्टी में सिर्फ इतना फर्क है कि हरी घास में हरा साफ अरविंद केजरीवाल है, और हरी घास में काला साफ बीजेपी है, जिसे हम बीजेपी को पहचान पा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचान पा रहे। मुसलमानों को दिल्ली तो को समझना चाहिए
कि ये हरी घास में हरा सांप है, जिसे हमें ठीक से सही से देख लें और पहचान लें इसको हम। तमाम लोगों से हमने बात करी है, भानु प्रताप जी भी हैं। तो भानु जी कैसे देखते हैं जो अभी आने वाली समय है चुनावों का, उनमें क्षेत्र में क्या मूल सुविधा तो है नहीं जैसे लोगों ने बताया, क्या कैसे देखते हैं? देखिए ये बहुत ही दुख की बात है। सुंदर नगरी और इससे लगा हुआ सीमापुरी का इलाका, सब जानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, और ये भी सब जानते हैं कि केजरीवाल की राजनीति की अगर शुरुआत हुई तो यहीं से हुई। यहाँ के लोगों ने उसको बहुत खुल के समर्थन दिया और पूरे दिल्ली में दलित मुस्लिम्स ने, ओबीसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको सपोर्ट किया। लेकिन आप पूरे सुंदरनगरी के इस इलाके में, सीमापुरी के इस इलाके में जाकर देखिए कि इसकी हकीकत में हालत क्या है। आपको पार्क के विषय में बता दिया, नालियों के विषय में बता दिया, पार्किंग के विषय में बता दिया, सड़कों के विषय में बता दिया, स्कूल कॉलेज के विषय में बता दिया। यहां में आके मैंने और चीजों के साथ साथ एक चीज देखी, और ये सबके लिए है। मैं सबको ये बात कहना चाहता हूं, और पूरी दिल्ली के लोग, बल्कि देश में अगर ऐसा कहीं भी है तो आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, अन्यथा समझती है कोई समस्या नहीं, तो बोलना तो पड़ेगा। यहां पे कॉलेज नहीं है जो जीवन की तरक्की के लिए बेसिक चीज है, कॉलेज नहीं है। लेकिन यहां पर दारू का ठेका है, शराब का ठेका। कौन खत्म करेगा इसे? दिल्ली सरकार के माध्यम से चल रहे हैं ना ये जी। तो दिल्ली सरकार दारू की दुकानें खत्म करने के अलावा, खत्म करने की बजाय, और विशेषकर वहां जहां लोग रह रहे हैं वहां से उसे खत्म करने की बजाय उसने डबल किए। क्या हेर फेर करी जो उस आबकारी नीति में सबको मालूम है, जो 4 महीने में वापस ली। तो जहां लोगों को उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वहां आप वो नहीं दे रहे, बल्कि एक तबाही की जो जड़ है, दारू का अड्डा ठेका, वो आप लगा रहे हो। और इसकी बड़ी शिकायत हमें कई जगह से आई है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इलाका बताता हूं, आप समझेंगे। यहां पे रविदास मंदिर है, उसी के पास में गुरुद्वारा है, वहां पर दारू का ठेका है। वहां न केवल शराब पीकर बदतमीजी होती है, विशेषकर महिलाओं के साथ में, बल्कि वहां पर लूटपाट भी होती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रही है सरकार? भाई अगर मैं इसकी बात कहूं कि इस तरह की बदतमीजी हो रही है, तो ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी पुलिस प्रशासन के उसके अंडर में आती है ना। इसमें एमसीडी की तो कोई जरूरत नहीं है, ये एमसीडी से तो शायद कोई लेना देना नहीं है। क्यों सो रही है सरकार? सरकार चाहती है कि मुस्लिम समाज, दलित समाज इसको दारू के उसमें उलझा दो, यही इनकी जिंदगी को खत्म कर दो। ना इनकी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी और ना ही ये समाज तरक्की कर पाएगा, ना इसे रोजगार मिलेगा। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जो होनी चाहिए लेकिन नहीं है। इतना आप देखिए, तकरीबन इस सीमापुरी क्षेत्र में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी नहीं होगी। लेकिन इस पूरे इलाके में एक ईदगाह नहीं है। अगर आपको मंदिर हर जगह मिल जाएंगे, कहीं भी बना ले जाएंगे। और बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपको, आप कभी कड़कड़ुमा कोर्ट गए? अब कड़कड़ुमा कोर्ट पे जैसे आप घुसोगे, कोने पर अभी 2 महीने हुए नहीं है, वहां पे मंदिर बना दिया गया। मेरी आंखों के सामने वो बन रहा था। जितने भी लोग हैं सबके सामने बनना, कोई कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कितनी शिकायत कर लो, कोई कार्रवाई नहीं है। सो ईदगाह जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्या उसकी जरूरत नहीं? वो होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पूरे आप में जाके देखिए, पूरे इलाके में, सुंदर नगरी के में, इस इलाके में जाके देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार के जगह नहीं है, सरकार के पास खूब जगह है। और अगर ईमानदारी से चाहेगी तो उसी जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग भी बन सकती है, मल्टी लेवल बिल्डिंग भी बन सकती है, स्कूल कॉलेज भी बन सकते हैं। और लोगों की जो समस्या अभी बताई है आपको कि पार्किंग की समस्या, गलियों में गाड़ी खड़ी होती है, तो वो सब चीजें सब हो सकती है। ये तो मुसलमान है ना सर, इसलिए इनको कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल इनको कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब के बाद में परिणाम क्या होगा हमें मालूम नहीं है,
लेकिन दलित मुस्लिम मिलकर लड़ेगा, ओबीसी मिलकर लड़ेगा। और ये जो समझ रहे हैं कि हम उनके गांठ में बंधे हुए हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम मैदान में हैं और लड़ाई होगी, बिल्कुल खुलकर लड़ाई होगी। सरकार चाहे केजरीवाल की हो और चाहे मोदी की हो, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, मैं समझता हूं उनको आज के बाद से संदेश चले जाना चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब लड़ाई जो होगी वो आर पार की लड़ाई होगी और लोगों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा, किसी कीमत पर धोखा नहीं होने दिया जाएगा। जैसे कि भानु जी ने बताया, और भी लोगों से हम बात करते हैं। हमने सर्वे किया था E57 की झुग्गियों में, वहां पर एक गली में मतलब लोगों के बिल 0 थे 8 से 10 घरों में, लेकिन लास्ट वाले घर में जाके जब हमने सर्वे किया पता चला कि एक घर में 25,000 बिल आया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो 6 घर में 0 बिल है और एक घर में 25,000, तो पूरी गली की भरपाई उस एक व्यक्ति ने कर दी। इसमें एक चीज है मैम, जो दिल्ली सरकार कहती है कि 20,000 लीटर जो पानी है सिर्फ उतने तक फ्री होगा, उसके बाद जो है वो सारा पैसा लिया जाएगा। ऐसे ही बिजली के साथ है 200 यूनिट तक, उसके बाद। जी तो सर लेकिन ऐसा नहीं है, वो महिला खुद गरीब थी, मैंने खुद देखा था उसका, और कुछ उसके घर में चल भी नहीं रहा था, ठीक है। और ऑलरेडी उसने बोला कि मैंने कंप्लेंट किया है उसके ऊपर, मतलब कुछ हो भी नहीं रहा है। और इवन हमारी ही गली में मेरे घर का बिल, पहले तो पानी का बिल 000, फिर एकदम से 48,000 बिल आ जाता है, 2,500 बिल आ जाता है, बिजली का बिल कुछ भी नहीं चल रहा होता है सर्दियों में, फिर भी 2-2, 3-3 हजार आ जाता है। तो मतलब क्या पानी फ्री, क्या बिजली फ्री, कुछ नहीं। खोखले वादे दावे हैं। हाँ, ये झूठी कहानियां हैं, कुछ नहीं है। और यहाँ सुंदर नगरी में अभी कुछ दिन पहले ही छीना झपटी होती है महिलाओं के साथ, ठीक है। मोबाइल चोरी कर लिए जाते हैं, सुन लीजिए आप लोग, मोबाइल चोरी कर लिए जाते हैं। और रात में, मैं ऑलरेडी पहले काम करती थी, तो कभी भी रात में महिलाओं को निकलने में डर लगता है कि वो निकल नहीं पाती है रोड पे, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली उनको परमिशन नहीं देती है कि वो कहीं जाए, क्योंकि उनके अगर वो निकलती है तो नुक्कड़ पे, गली के कोने पे लड़के बैठ के मतलब मोब लिंचिंग करते हैं, उनको तरह तरह के कमेंट करते हैं। ये चीजें यहाँ पर ज्यादा होती है। और दूसरी चीज है कि क्या नाम है, अभी मोबाइल का मैंने बताया कि मोबाइल छीना झपटी होती है, महिलाएं अपने आप में सेफ्टी नहीं समझती, क्योंकि कोई PCR नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। तो इस तरह की चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम जो राय है वो आपने सुनी है। क्या जो दावेदारी दे रही हैं चित्रा जी, उन्होंने बताया, और तमाम जो AIMIM के जो पार्टी वाले लोग हैं उन्होंने ही बताया, कुछ जो जनता खड़ी है उन्होंने ही बताया। तो सुंदर नगरी की जनता कितना समझ पाएगी इस चीज को और आगे का रुख क्या रहेगा, ये समय द्वारा आपको पता चल पाएगा। अपनी जो राय है कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।